So hello everyone, this is Sakshi Singh and I welcome you all in Utkarsh Academy video. So today we are present here to discuss about the chapter acid, base and salt. So as we all know that how much weightage does it carries in our board exam, it almost carries about 8 to 9 marks इन द बोर्ड्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर साइंस, जो कि आपको पढ़ना चाहिए एंड यू नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि इसमें से बहुत सारे डीपली टॉपिक्स हैं जो कि आपको पेपर में पूछ ले जाते हैं एंड यू नीड टू राइट ऑन दैट. ठीक है, तो ये इजी चैप्टर भी है, पर अगर आप समझोगे नहीं तो ऑब्वियसली हार्ड हो जाएगा. तो दिस इज नॉट ओनली रैपिड रिविजन, बट इस पूरे वन शॉट में 20 से 25 मिनट की जो हमारी वीडियो बनेगी उस पूरे वन शॉट में मैं आपको हर एक टॉपिक की डिटेल्स में बताऊंगी कि क्या क्या उसमें है और क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे कैसे आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है, और आपके सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी. ये साथ ही साथ में आपके जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर किया जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक. यहाँ पे जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, सबसे पहला जो हमारा है कि एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है. तो जो एसिड है हमारा वो क्या होता है, H+ आयंस रिलीज करता है, वेयर एज बेस OH- आयंस रिलीज करता है. ओके, एसिड जो है हमारा वो सोर इन टेस्ट होता है, बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट. और ये जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर आगे बताऊंगी कि क्या हमारे इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, वो उसको क्या करता है, ब्लू से रेड में चेंज करता है. वेयर एज टॉकिंग अबाउट द बेस इट चेंजेस लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू. ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ माइनर मतलब डिफरेंशिएशन जो आपको पता होने चाहिए. एसिड जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है इन टच, बिकॉज इफ इट गेट्स वन ड्रॉप ऑफ इट, तो हमारा जो हाथ है या फिर कोई भी हमारी जो बॉडी पार्ट है वो मतलब खराब हो सकती है. ठीक है, जबकि बेस बेस आपको पता है नॉर्मल आपका जो घर का सोप है, साबुन, वो क्या है, बेस ही है और कुछ नहीं. एसिड जो आपके विनेगर है वो भी एसिड है हमारा, पर वो नॉर्मल वो वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है. अब आगे भी पढ़ेंगे कि वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, क्या होता है, आगे पढ़ेंगे. तो लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक इंडिकेटर. इंडिकेटर सबसे पहले जानेंगे कि इंडिकेटर होता क्या है. इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेज विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई बिटवीन एसिड एंड बेस. मतलब कौन सा चीज एसिड है और कौन सा बेस है उसका हमें हेल्प कौन करता है जानने में, इंडिकेटर. इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड या फिर सिंथेटिक. नाउ नेचुरल, फ्रॉम द वर्ड नेचुरल यू कैन गेट दैट कि ये हमें नेचर से मिलता होगा. जैसे पहला है लिटमस पेपर, ये ओरिजिनली किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, पर जब इसमें एसिड लिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है जब एसिड डालेंगे तो, और जब बेस डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा. ठीक है, दूसरा हमारा एक हाँ दूसरा हमारा कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक. टर्मरिक देखा ही होगा कैसे कपड़े में जब साबुन वो हल्दी लग जाता है तो साबुन लगाने के बाद किस कलर का हो जाता है, वो रेड, और जो एसिड होगा उसमें तो ये येलो कलर का होगा. ठीक है, ये सब हो गए. अब आते हैं मैनमेड. मैनमेड फिनोफ्थलीन, जो कि एसिड में किस कलर का होता है, नो चेंज, वो चेंज ही नहीं करता एसिड में. वेयरएज इन बेस इट टर्न्स टू पिंक. ठीक है, ये याद करने हैं आपको. ये हो गया हमारे नेचुरल मैनमेड. नाउ कमिंग टू तीसरा इंडिकेटर विच इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. ऑल फैक्ट्री मतलब जिसको हम स्मेल कर सकते हैं. स्मेल में कौन कौन से आ जाएंगे, एक हमारा अनियन एंड वनीला एसेंस. क्या है, वनीला एसेंस. ये एसिड में तो कोई चेंज नहीं करते, बट बेस में अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं, दे लॉसेस देयर स्मेल यू कैन से. ठीक है, तो ये हो गया हमारे कौन कौन से, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, फिर आपके फिनोफ्थलीन हो गया, ऑल फैक्ट्री हो गई, ये हमारे इंडिकेटर हो गए. सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्शंस. कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं. जैसे कि आपको पहला रिएक्शन पता ही है, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस H2 गैस.
ठीक है। H2 गैस का आइडेंटिफिकेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, लास्ट रैपिड रिवीजन में, कि कैसे व्हेन मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर टू द H2 तो फिर इट क्रिएट्स पॉपअप साउंड। मतलब जब माचिस को H2 के पास लिया जाता है तो कैसे आवाज निकालता है, एकदम फट से आवाज निकालता है। ठीक है, तो पहला हमारा रिएक्शन कौन सा है, एसिड को जब मेटल में डालेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2। ये आपकी रिएक्शन एक्टिविटी है, इसको याद करने की जरूरत है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन पेपर सेवरल टाइम्स। जैसे कि यहाँ पे पूछ लेंगे जैसे हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कौन से ग्रैनुअल्स ले गए, जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कि विच गैस क्रिएट पॉपअप साउंड, तो क्या लिखोगे आप, H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये वाला रिएक्शन आई जस्ट टोल्ड यू राइट नाउ कि क्या रिएक्शन था, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका ये एग्जांपल है। दूसरा रिएक्शन है हमारा एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। इसका एग्जांपल आपका ये वाला, इसमें क्या निकालेंगे, इसमें हाँ रिएक्शन तो लिखी नहीं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। देखो CO2 का आपको बताया था लास्ट क्लास में कि व्हाट इज द टेस्ट फॉर CO2, दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड इट क्रिएट्स बबल्स। मतलब लाइम वाटर क्या करेगा, मिल्की में कन्वर्ट कर देगा और बबल्स फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्ट बनाएगा और CO2, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के रिएक्ट करेगा, जैसे कि Na2CO3 जब एक्सेल का रिएक्ट करे तो क्या बना रहा है, NaCl H2O CO2। ठीक है, इसमें एक्टिविटी में क्या पूछ लिया जाता है, पहला तो ये वाला सोल्यूशन, कौन सा गैस निकला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड इट कैन आल्सो आस्क द टेस्ट फॉर द CO2, तो ये आपको बताना होगा। तो बता दिया कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड इट क्रिएट्स बबल्स। ठीक है, ये वाला काम यहाँ तक का हो गया। और एक ये रिएक्शन लास्ट चैप्टर में बताया गया है कैसे स्लेग लाइम प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3, और ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कौन से रिएक्शन में बताइए, कंबशन रिएक्शन। तो आपको ऐसे कनेक्ट करके रखना होगा ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे। अब ये वाला अभी मैंने जस्ट बताया ये रिएक्शन। ठीक है, ये तीसरा हमारा जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या बनता है तो सबको ही पता है, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस H2O, ये बनाता है। ठीक है, एसिड और बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2O। इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल HCl प्लस NaOH। NaOH आपका साबुन ही है, HCl आपके एसिड है ये वाला। ठीक है, और क्या देता है ये, NaCl प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइज कर देता है दोनों को। जो हमारा सॉल्ट बनाएगा तो न्यूट्रलाइज होगा, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। 7th स्लाइड, ये जो रिएक्शन है, अब एसिड में क्या निकलता है, H प्लस आयंस, एंड बेस क्या रिलीज करता है, OH माइनस आयंस। ठीक है, अब ये जब ये यहाँ पे इनको बिजली दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तब ये क्या करेंगे, अपने अपने आयंस इसमें रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बल्ब में ग्लो आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई द आयंस एक्चुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये सब जो आयंस है, ये एसिड अपने आयंस निकालेगा, बेस अपने आयंस निकालेगा। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट रिलीज आयंस। ये पॉइंट याद रखना होगा। समटाइम्स दे आस्क यू इन द पेपर दैट व्हाई डज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यू नीड टू राइट द आंसर दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट रिलीज द आयंस इन द बीकर और इन द सोल्यूशन, दैट्स व्हाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल जो बिजली क्यों नहीं कंडक्ट करवाते, बिकॉज वो आयंस रिलीज नहीं करेंगे तो कंडक्ट कहाँ कर सकेगी इलेक्ट्रिसिटी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो फिर ग्लो कहाँ से करेगा बल्ब। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये वाला है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंडक्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लोइंग आउट ऑफ इंडिकेट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रिक इज कैरिड थ्रू आउट दिस एसिडिक सॉल्यूशन बाय द आयंस। इसका ये वाला जो पैराग्राफ है आपको मार्क करके रखना, बिकॉज सर्टेन क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीस टाइप ऑफ पैराग्राफ्स। और एसिड कंटेन्स H प्लस आयंस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। यहाँ पे कौन कौन से, जैसे HCl है, इसमें कौन सा आयंस होगा, H प्लस आयंस। CH3COOH कौन सा ये हमारा एसिड है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विच टाइप ऑफ एसिड इज दिस, एसिटिक एसिड और विनेगर। इसे इसका कॉमन नेम विनेगर आपको लिखना होगा। और इसमें आयंस कौन सा हमारे, एक H प्लस आयंस है, और कौन सा आयन है, CH3CO माइनस आयन। ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से इनमें आयंस प्रेजेंट है। ठीक है,
ये तो हो गया ये वाला। तीसरा रिएक्शन, जब HCl H प्लस H2O होगा तो क्या बनाएगा ये, हाइड्रोनियम आयन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। H3O प्लस आयन बनाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आयन हमारे लिए, एंड कैन बी आस्क्ड इन द पेपर एज वेल, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। H प्लस H2O गिव्स आउट H3O प्लस आयंस, और जो H3O प्लस आयंस है वो क्या है, H प्लस आयंस एक वाटर, एंड ये जो एग्जिस्ट कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, और इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। मतलब H प्लस जब H2O के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H3O प्लस आयंस, और ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन अ सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पेज। ये तो आपके हो गए कि जैसे अगर HCl है तो क्या रिलीज करेगा वाटर में, H प्लस। KOH है तो क्या रिलीज करेगा, एक तो K प्लस और दूसरा OH माइनस। ठीक है, ये बेस है ना हमारा KOH, तो OH माइनस आयन रिलीज करेगा और K प्लस अपना पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है, ये वाला बता दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे रिएक्ट करता है। नाउ जैसे कभी आप जब दूध गर्म होता है तो आप धीरे धीरे दूध को डालते हो ना, आराम आराम से डालते हो ना, वैसे ही जब एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं हम, तो हम एकदम वाटर को एसिड में नहीं डालते, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते हैं, सिंस इट इज वेरी हार्मफुल इन टच एंड कैन ऑल्सो बी हार्मफुल फॉर अस एज वेल, दैट्स वाई वी मिक्स एसिड इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहाँ पे लिख रखा है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इज एन हाईली एक्सोथर्मिक, क्योंकि अगर एसिड को डालेंगे वाटर में तो हीट बहुत निकलेगी, और जिसमें हीट रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे लिखा गया है कि जब एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के मिक्स, जैसे आपने ड्रॉप डाला फिर मिक्स करो, एक ड्रॉप डाला फिर मिक्स करो, ऐसे ऐड करते हैं, ना कि एसिड डाल दिया एकदम बस घोड़ के ही डाल दिया। ठीक है, वो डालने का तरीका नहीं होता है, एक तरीका होता है एसिड को वाटर में डालने का। तो इसीलिए क्योंकि उससे हीट बहुत रिलीज होती है और वो हमारे बॉडी को हार्म भी कर सकता है, हमारे किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं ऑलमोस्ट, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी एड एसिड इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब रेगुलरली उसे मिक्स करते रहना। ठीक है, ये वाला हो गया प्रोसेस। अब आते हैं हम पीएच पे। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंस हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि आपकी स्केल होती है कहां से लेके कहां तक, 0 से 14 तक लेके, और बीच में क्या होता है 7। ये किसको दिखाता है, न्यूट्रल सोल्यूशन को। और 0 से 7 जो जिसके रेंज होगा, मतलब अगर 7 से कम होता है कोई पीएच तो क्या कंसीडर किया जाएगा, एसिड। जबकि अगर 7 से बड़ा होगा तो क्या कंसीडर किया जाएगा, बेस। ठीक है, सपोज अगर मैंने बोला 5 तो ये एसिड है कि बेस, एसिड। और अगर मैंने बोला 13 तो क्या एसिड है कि बेस, तो बेस। और अगर मैंने बोला 7 तो एसिड है कि बेस, तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। यू नीड टू रिमेंबर दैट। यहाँ पे ये लिखा है pH of a neutral solution is 7, value less than 7 or pH scale represents acid solution, pH value increases from 7 to 14, it represents OH minus ion। OH minus ion किसका होता है, बेस का। ठीक है, दैट इज यहाँ पे एल्कली। अब जनरली यहाँ तो ये हो गया हमारा पोटेंस का, ये सबका pH का हो गया बात। pH 0 to 14 रेंज करता है, 0 से 7 एसिड, 7 to 14 बेस, और 7 क्या होता है हमारा, न्यूट्रल। नाउ एक जो एक टर्म है हमारी एल्कली, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, सो लेट्स स्टडी अबाउट द टॉपिक सिंस इट हैज बीन आस्क्ड इन पेपर सेवरल टाइम्स। मैं क्या बोल रही हूँ, एल्कली। व्हाट इज एल्कली, bases that are dissolvable इन वाटर, मतलब जो बेस वाटर में मिक्स हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली। तो सारे एल्कली बेस तो होते हैं पर सारे बेस एल्कली नहीं होते। आई रिपीट, ऑल एल्कली आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। मतलब कुछ तो बेस हो जाएंगे मिक्स वाटर में पर सारे बेस तो नहीं हो पाएंगे ना, इसलिए कुछ ही बेस जो होते हैं एल्कलीज होते हैं, सिंस बहुत ही कम जो बेस होते हैं वही बस मिक्स होते हैं वाटर में, बाकी सब मिक्स नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे एल्कली होते हैं। तो एल्कली का टर्म आपको पता चल गया। अब आगे आते हैं, ये वाला स्केल है हमारा। ठीक है, अब इनमें जो ये टेबल्स दे रखी है, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज दे कैन आस्क इन पेपर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स कि इसका क्या कौन सा पीएच होता है, टूथ का क्या पीएच होता है, बॉडी का क्या पीएच होता है, ब्लड का क्या पीएच होता है, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। कभी कभार जैसे कि आपके वाटर रिवर्स में ना कभी फैक्ट्री से जो सामान निकलते हैं बहुत एसिडिक होता है, उनमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो जो एसिडिक मिक्स हो जाएगा तो हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे कि हम उसे क्या कर सके,
न्यूट्रलाइज, ये वर्ड बहुत याद करनी है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब बैलेंस करना, कि हम उसे बैलेंस कर सके, इससे दैट्स व्हाई वी ऐड बेस इन द वाटर सॉल्यूशन सिंस इट हैज बीन एसिडिक विद द कंटेंट ऑफ द फैक्ट्रीज। तो इसीलिए उसको क्लियर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस। वैसे ही हमारा जो टूथपेस्ट है, ये टूटी के कभी कभी आपको उसमें होते हैं, वो हो जाती है, कैविटी हो जाती है दांतों में, तो उसे क्या होता है कि जो हमारी दांत है, हमारी माउथ है, उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा है। तो आपको जब बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो उसके कहने का यही मतलब होता है कि आपके जो टूथपेस्ट है वो हमारी बेस होती है। एंड सिंस इट इज बेसिक, तो दैट्स व्हाई वी यूज बेसिक इन आवर माउथ सो दैट इट कैन लीड टू डिक्रीज ऑफ टूथ डिके, मतलब कि कैविटी ना हो, इसलिए हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसे बेसिक कॉन्टेंट होता है। और हमारे माउथ में बैक्टीरिया खाना खा खाकर कुछ बच जाता है, जो खाना जो इधर उधर जैसे अच्छे से धुलता नहीं है, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया का ज्यादा कंजप्शन होने लग जाता है, जिससे एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है। इसलिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं कि ताकि बेस उसे न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये हो गया हमारा टूथ डिके का। और आपको याद करना है कि पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, ये भी याद रखना है। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, कभी कभार कुछ ज्यादा मिर्ची मिर्ची का खा लेने से, समोसा जलेबी खा लेने से आपको वो हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसका क्या करते हो आप लोग इनो लोगे, राइट, तो भी क्या है, बेस ही है। इसीलिए टू प्रिवेंट एसिडिटी, हमारे स्टमक में एसिड होता है HCl, तो उसका ज्यादा इफेक्ट ना होए, तो हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स। रिमेंबर द टर्म एंटासिड्स, मतलब दोज बेसिस विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी ना हो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटासिड। और इनका पीएच कितना होता है, ऑलमोस्ट 10। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, द मोस्ट पॉपुलर एंटासिड। ये क्या है, इसका पीएच क्या होता है, 10। और ये क्या करता है, एसिडिटी से हमें बचाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यूनिट रिमेंबर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किससे बना होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। नाउ पीएच ऑफ सॉइल, कभी कभी आपने वो भी देखा होगा कि कैसे जो आपकी खेती होती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हो गया, उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, बेसिक कॉम्पोनेंट, ताकि उसमें क्या हो जाए, उसका वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बैलेंस हो जाए, ताकि हमारी खेती खराब ना हो। और ये डिफरेंस एनिमल, ये भी मैंने बताया जैसे आपको कैसे इरिटेशन आती है, तो जैसे हनी बी, जब हमें कोई मधुमक्खी काटती है तो उसका कौन सा निकलता है एसिड, मिथेनोइक एसिड। ये एसिड निकलता है जब कोई भी हमें बी स्टिंग काटता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनियन यूज करेंगे या बेकिंग सोडा यूज करेंगे, जो कि बेस है। तो उसमें क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारी जो इरिटेशन होती है, हमें खुजली उजली होती है, वो क्या करेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे डेली यूज के हैबिट से जो हम लोग रेसिपीज को यूज करते हैं। ये इनके एसिड नेम्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे सिंस दे हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। विनेगर का क्या है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज का साइट्रिक, टर्मरिन का टार्टरिक, ऐसे सबके लिखे हुए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। नाउ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का पीएच क्या होगा, 7, सिंस इट न्यूट्रल। और ये किस किससे बना होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल कार्बन, जो कि अभी हमने जस्ट रिएक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सॉल्ट्स के ही होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में बताया गया कि कैसे सॉल्ट्स को मतलब बनाया गया था। जैसे ओशन से पानी ले लेते, इकट्ठा कर लेते हैं गड्ढे में, तो इवापोरेशन हो जाएगा, तो पानी ऊपर उठ जाएगा, और बस और नीचे सॉल्ट बच जाएगा, तो इससे हमें सॉल्ट मिल जाता है। ये भी तरीका सॉल्ट पाने का। ठीक है, ये वाला जो है सबसे मेन है हमारा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। इसको नो मैटर हाउ मेनी स्टार्स एंड प्लैनेट्स यू मेक ऑन दिस टॉपिक, बट यू नीड टू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली एंड वेरी वाइजली, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड। इससे तो पेपर आना ही आना है, तुम देख लेना, आप लोग देखना कि कैसे पेपर्स में इससे क्वेश्चन पक्का ही आएगा। 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा मिनिमम, इससे ज्यादा भी आ सकता है, पर 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। सो लेट अस टॉक अबाउट क्लोर-एल्कली प्रोसेस। ना व्हाट इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जब हम NaCl को, उसका एक्वस फॉर्म, द एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl इज ब्राइन। ये कई पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ब्राइन, सो द एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl, एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl प्लस HCl gives out NaOH plus H2 plus Cl2। ठीक है, ये बनाता है रिएक्शन में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्लोर-एल्कली प्रोसेस। नाउ कैथोड, जैसे कैथोड और एनोड है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो फिर जो कैथोड है हमारा, वो क्या करेगा, H2 जो हमारा क्या है, पॉजिटिव, और Cl2 क्या है, नेगेटिव। तो Cl2 कहाँ जाएगा, नेगेटिव है, तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, मतलब किस रॉड के पास जाएगा, एनोड के पास। जबकि H2 है पॉजिटिव, तो किस रॉड के पास जाएगा, नेगेटिव के पास, मतलब कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। तो ये जो हमारे पास है, ये एथोड और एनोड और कैथोड, ये यहाँ पे इनके पास स्टिक हो जाते हैं। तो कभी कभार दे आस्क्ड इन पेपर कि H2 गैस इज वेयर डज द H2 गैस डिपॉजिट, तो कहाँ लिखोगे आप, पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। एंड वेयर डज द Cl2 गैस डिपॉजिट, तो कहाँ लिखोगे, एनोड के पास। ठीक है, ये आपका पूरा रिएक्शन है, ये रहा।
क्लोरीन गैस कहाँ जाएगा एनोड के पास, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा कैथोड के पास, ठीक है, याद हो गया। अब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें सेम तरीका, हम लोग लेंगे अपना स्लेट लाइम और क्या लेंगे Cl2। नाउ व्हाट इज दिस गिव, CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ये देगा हमारा रिएक्शन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन क्या है, स्लेट लाइम Cl2 और क्या देगा अपना ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या काम होते हैं यूजफुल, ये सब है, ये सब यूजेस ये आपको पता होनी चाहिए, कैसे ड्रिंकिंग वाटर के काम आता है, केमिकल इंडस्ट्री से, पेपर फैक्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इन सब में काम आता है। सो ये कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट डज ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी, मतलब कैसे बनाए वो, तो कैसे कैसे बनाए, स्लेट लाइम प्लस Cl2 गिव्स आउट CaOCl2 विच इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब आते हैं वॉशिंग बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा कैसे बनाए, अपना NaH हमारा सॉरी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH4, ये रिएक्शन से क्या बना है हमारा NaHCO3, हमारा बेकिंग सोडा, ये रहा, ठीक है, ये रहा रिएक्शन हमारा। और उसका क्या क्या काम होता है यहाँ पे, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किस में कॉमन होता है, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ये आपको बताना होगा टार्टरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है। और बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड क्या बनाता है, हमारा ब्लीचिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है बेकिंग पाउडर, ये रहा। और क्या काम होता है इसके, इंग्रेडिएंट एंटासिड, एंटासिड में पढ़ा है हमने कि कैसे एसिडिटी में प्रिवेंट करता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर देखा ही होगा अपने घर बार में कैसे बाहर लगा होता है रेड वाले डब्बे में, ठीक है। वॉशिंग सोडा, ना वॉशिंग सोडा का क्या काम है, जो आपका NaHCO3 बना उसको क्या करोगे आप, हीट करोगे तो क्या बनेगा Na2CO3, और यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल आपने यूज किया था, तो यहाँ पे ये 10H2O। पेपर में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी हाइड्रेट वाटर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन वॉशिंग सोडा, तो क्या लिखोगे 10 मॉलिक्यूल्स, ये रहा इसका रिएक्शन, ये इसका रिएक्शन को आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसका क्या क्या कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, 10H2O, ये याद करना है आपको। बाकी इसके यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है, सोडियम कार्बोनेट क्लीनिंग एजेंट में काम आता है, सोडियम बोरेक्स कंपोनेंट में मिलता है, वॉशिंग सोडा ग्लास सोप इन सब में काम आता है। दूसरा हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है सेकंड लास्ट सॉरी CuSO4.5H2, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे, 5, ये याद रखना, ये इसका मेन है, बस इतना टॉपिक है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स, और किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। बट व्हेन देयर इज नो काइंड ऑफ H2O मॉलिक्यूल, सपोज बस CuSO4 है तो किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, ये याद करना है। दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब पूछे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो कितने हमारे 5 मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने मॉलिक्यूल्स हमारे, 5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स यू। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जो आपकी छत की वो जो पट्टी होती है, छत सीलिंग की जो पट्टी होती है उसी को POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो क्या होता है, नहीं हो सकता, हाँ, ये देखो CaSO4.2H2O, ये होता है हमारा जिप्सम, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये याद होना चाहिए। ये क्या है हमारा जिप्सम, इसको जब मैं हीट करूंगी तो क्या बनेगा, एक तो CaSO4 और डॉट हाफ H2O, और दूसरा 3/2H2O, ठीक है। ये जो हाफ H2O ये क्या है हमारा, POP है। तो POP में कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, हाफ, और जिप्सम में कितने हमारे क्रिस्टलाइजेशन, 2, ये याद होने चाहिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये आता ही है, यहीं पर आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पर रैपिड रिवीजन था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको मेन क्लोरो अल्कली प्रोसेस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लोरो अल्कली जितने भी आपके सॉल्ट फॉर्मेशन है, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा हो, वॉशिंग पाउडर हो, वॉशिंग सोडा हो, या फिर जिप्सम हो, POP हो, CuSO4 हो, इनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए। इसको मैं समाप्त कर देती हूँ एक तरह से। वॉशिंग सोडा, CuSO4, जिप्सम,
और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं हर किसी में? इसमें 10 है, इसमें 5, इसमें 2 और इसमें हाफ। So I hope this helps you out to summarize how many water crystallization are there in one component, and it helps you somehow, so you can remember it clearly and can write on the paper accordingly. तो यहीं तक का था इस चैप्टर का रिवीजन। यहाँ से आप अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आओगे, यहाँ पर जिस हमारा जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे यू एकेडमी, आप सर्च करोगे तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आई हैव आल्सो अपलोडेड वन ऑफ द यहाँ पे एमसीक्यू अपलोड किए हमारे 20 एमसीक्यूज, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो साइंस के सारे क्वेश्चंस विद योर टॉपिक्स। एंड टुडे वी विल रिलीज द वीडियो ऑफ रैपिड रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। और इस चैप्टर का भी रैपिड रिवीजन आपको जल्दी मिल जाएगा और उसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो ताकि आपकी रिवीजन क्लियरली हो जाए। जिन बच्चों ने आधा पढ़ा, जो कम बैक में आपको बताया था मैंने इस वाले में कि वन शॉट के लिए जो आप ढूंढ रहे हो, जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, वो वाले हमारे वीडियोस को देख सकते हैं ताकि उनके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और जिनका सिलेबस हो चुका है वो काइंडली इस वीडियो को देखो ताकि आपके सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। बाकी हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको क्विज के यहाँ पे मिलेंगे वीडियोस, तो वो यू कैन ऑल्सो चेक आउट सो दैट योर एमसीक्यूज क्वेश्चन मार्क्स कैन बी बूस्टेड अप विद टाइम, ठीक है। यहाँ पे फिर नोट्स में आपको जितना पढ़ाया अभी तक। सो आई होप ऑल दिस हेल्प्स यू आउट एंड प्लीज स्टे connected with us. Do like this video and share and comment down below that how much you like this video. Thank you so much.